जीवन और मृत्यु की सच्चाई। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक अजय बुद्ध के पास आया और उनसे एक सवाल पूछा। हे बुद्ध, क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, पूछो, क्या पूछना है? अजय ने कहा, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान और दुखी रहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन में इतनी दुखों का सामना करते हुए क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे दुख कहां हैं? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। अजय ने जवाब दिया, हे बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर हैं, मेरे भीतर हैं। आपको वे कैसे दिखाई देंगे? बुद्ध ने अजय से पूछा, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? अजय ने कहा, हां, मैं अपने दुखों को भली भांति देख रहा हूं। फिर बुद्ध ने पूछा, दुखों का मूल क्या है? इसी बीच एक भिक्षु दौड़ता हुआ आया और बुद्ध को कुछ बताया। बुद्ध ने अजय से कहा, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर ले चलता हूं। वहां तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, बस चुपचाप सुनना है। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे। बुद्ध और अजय एक घर में पहुंचे जहां बहुत सारे लोग खड़े थे और बीच में एक वृद्ध आदमी रघुवीर चारपाई पर लेटा हुआ था। बुद्ध ने रघुवीर के पास जाकर बैठ गए और अजय भी पास में बैठ गया। रघुवीर ने कहा, हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची हैं। मुझे नहीं पता कि कब भगवान का बुलावा आएगा। मैं मरने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनके जवाब केवल आप दे सकते हैं। रघुवीर ने बताना शुरू किया, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। बचपन में कोई चिंता नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी। जिस खेल में लग जाता उसी में पूरी तरह से मग्न हो जाता। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, लोगों ने मुझे जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए कहा। मेरे पिता हमेशा मुझसे कहते थे कि क्यों तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे नहीं हो, क्यों तुम दूसरों से पीछे हो। इस प्रकार रघुवीर ने बताया कि उसने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, व्यापार खड़ा किया, रईस की बेटी से शादी की और बच्चों के लिए भी बहुत मेहनत की। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, जिससे उसे गहरा सदमा पहुंचा। उसने अपने बेटों से सांत्वना पाई और धीरे धीरे खुद को समझाया कि उसे पत्नी के बिना ही जीना होगा। रघुवीर ने पूछा, मैं अपने जीवन में हमेशा सोचता रहा कि जीवन क्या है और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं। मैंने सोचा कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लूंगा, फिर सत्य की खोज करूंगा। लेकिन अब मैं महसूस करता हूं कि जीवन में जो कुछ भी पाया या खोया, सब यहीं रह जाएगा। मैं मरते समय भी कोई सच्चाई नहीं जान सका। क्या मैं अभी भी सत्य की कोई झलक पा सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय होते हैं, क्योंकि उस समय चिंता और लालसा नहीं होती। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती हैं और लोग भविष्य की तैयारी में लग जाते हैं। यह समय ही वर्तमान है, लेकिन हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। तुमने हमेशा सोच रखा कि पहले जीवन व्यवस्थित करोगे, फिर ध्यान की खोज करोगे। लेकिन ध्यान और सत्य की खोज का समय कभी नहीं आता। अगर तुम उस समय समझ पाते तो तुम पहले से ही ध्यान की खोज में लग जाते। बुद्ध ने रघुवीर से कहा, तुम्हें अब एक ही सूत्र समझने की जरूरत है। जीवन में जो कुछ भी पाया या खोया, वह सब यहीं रह जाएगा। तुम्हें अपने मन से सारे सवाल निकालकर यह भाव पैदा करना चाहिए कि तुमने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है, तो तुम मृत्यु को आसानी से स्वीकार कर सकोगे। रघुवीर ने हाथ जोड़कर कहा, मैं समझ गया हूं कि मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से नहीं जिया, लेकिन क्या मैं अभी भी सत्य की कोई झलक प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, ध्यान की प्रक्रिया तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए है। जब तुम अपने सांसों पर ध्यान लगाते हो, तो तुम वर्तमान में होते हो। जब भी तुम चलते हो, उठते हो या बैठते हो, अपने सांसों पर ध्यान दो। इससे तुम्हारा ध्यान वर्तमान में रहेगा और विचार धीरे धीरे विलीन हो जाएंगे। अजय ने बुद्ध की बातें सुनी और समझा कि जीवन में सुख और दुख चलते रहते हैं, लेकिन सत्य की खोज जारी रखनी चाहिए। उसने ध्यान की विधि सीखी और जीवन के बारे में अपने सवालों के जवाब पा लिए। बुद्ध ने अजय से पूछा,
क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं? अजय ने कहा, हाँ, मुझे समझ आ गया है कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख और दुख सब यहीं पीछे रह जाता है। अगर हम इस चक्कर में फंसे रहेंगे तो हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। इस प्रकार अजय ने ध्यान की यात्रा की शुरुआत की और अपने जीवन के सच्चे अर्थ को समझा।